भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ പോലെ അവിടെ ജനങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കൂടെ ജനങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ട്. पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं। विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार दी। कांग्रेस ने अब तक सीने पे गोली खाकर कई बलिदान दिए और इसकी जिम्मेदार जिस तरह से आरएसएस ने एक वातावरण प्रदूषित किया, सांप्रदायिक वातावरण की निर्मित की, उसके पहले बलि महात्मा गांधी चढ़े, सीने में गोली मारी। उसी तरह इंदिरा जी के भी सीने में गोली दागी गई थी। 2 प्रधानमंत्री हमने खोए हैं। और आज इसी तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने डिबेट में सोच समझकर राहुल जी को भी सीने पे गोली मारकर खत्म करने की धमकी दी। वोट चोरी के मुद्दे से भाजपा और भाजपा के सपोर्टर इतने ज़्यादा घबरा गए हैं और बड़े नेता भी घबरा गए हैं कि राहुल गांधी को अब जुबान से नहीं या उनके अपमानजनक टिप्पणी करके उनको खुशी नहीं मिल रही है, अब उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। केरल में एक मामला आया है कि केरल के एक न्यूज़ चैनल पर जो लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस चल रही थी, इसी दौरान हुआ क्या, भाजपा की तरफ से बोलने आए थे एबीवीपी नेता पिंटू महादेवा ने कहा था कि राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी, राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी। और ये पहली घटना नहीं है जब बीजेपी के या फिर एबीवीपी नेता पिंटू महादेवा ने जिस तरह से कहा। इससे पहले भाजपा के दिल्ली के एक बड़े नेता ने कहा था कि राहुल गांधी का हाल बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि उनके दादी इंदिरा गांधी का हुआ था। और इसके अलावा और कई सारे नेता ने कहा था, कुछ नेता ने तो ये कहा था कि राहुल गांधी का सर धड़ से अलग हो जाएगा, राहुल गांधी की जुबान खींच ली जाएगी। तो इस तरह से कई बार राहुल गांधी को लेकर, उनको जान से मारने को लेकर कई बार टिप्पणी भाजपा के नेताओं के द्वारा, उनके सपोर्टर के द्वारा की गई है। और ये पहला मामला है ही नहीं। इसी बयान पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता बीडी सतीशन ने कहा कि वे राहुल गांधी को ख़त्म करना चाहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक जनता ऐसा नहीं होने देगी। वे किसी के सामने नहीं झुकते हैं क्योंकि वह सांप्रदायिकता और फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ विधानसभा के जो कांग्रेस के लीडर थे वो भी गुस्से में हैं और कांग्रेस के सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं आई है, इससे ज़्यादा प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले आप देखिए कि जो वेणुगोपाल हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने क्या एक चिट्ठी लिखी है अमित शाह जी को, और उसमें क्या लिखा गया है कि क्या आप खुलेआम आपराधिक धमकी, जान से मारने की धमकियों और हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं जो भारत के सार्वजनिक जीवन में जहर खोल रही है। एक नेता जिसने अपने परिवार के 2 सदस्यों को हत्याओं में खो दिया है, उनकी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करके यह सरकार आग से खेल रही है। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो विपक्ष के नेता के खिलाफ हिंसा का वैध और सामान्य बनाने का लाइसेंस देना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में आपकी शपथ का गंभीर उल्लंघन होगा। यानी कि यहाँ पर जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, इन्होंने कहा कि सीधे गृह मंत्री जी आप बताइए कि क्या आप ऐसे शब्दों का समर्थन करते हैं या फिर ऐसे मारने वालों के साथ खड़े हैं। तो ये मामला था। और इतना ही नहीं, इससे पहले क्या हुआ था कि राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनाती में केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ ने उन पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। यानी कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है कहीं उनकी सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल उठ रहा है, कहीं उनके विदेश जाने के बाद फोटो वायरल कर दी जाती है भाजपा के नेता या बीजेपी आईटी सेल के द्वारा। तो इस तरह से लगातार घटना की जा रही है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, आप सबसे पहले देख लीजिए ये जो सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, ये क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है, पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा अब आप देखिए दूसरे जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, जो बड़े नेता हैं, ये इनका बयान। कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा, जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होते, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार दी। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खड़गे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है? माहौल क्या बनाया जा रहा है? इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है। ये आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ऐसे कई नेताओं की प्रक्रिया आई है कि इसमें बीजेपी सरकार बताए कि क्या वो इन लोगों के साथ खड़ी है जो गोडसे के विचार के लोग हैं, जो गांधी, जिसने गांधी को मारा और जो अब दूसरे गांधी को मारना चाहता है। तो ये वोट चोरी मुद्दे से मुझे लगता है कितना ज़्यादा ये लोग घबरा गए हैं कि घबराहट में ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन में आता है वो बोल जाते हैं। और सबसे बड़ा संरक्षण अगर इनको कोई कर रहा है तो वो सत्ता कर रही है। अगर सत्ता कोई बड़ा कदम उठा ले तो इन जैसे लोगों को जो बोल रहे हैं राहुल गांधी या किसी और नेता के बारे में, उनकी जुबान बंद हो जाएगी और जुबान इनकी खींच लेनी चाहिए। लेकिन जब भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं तो फिर दूसरों की क्या ही बात करें। देखते रहिए आप। धन्यवाद, नमस्कार।